आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद अब याद आया कोरोना, और साथ ही छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में भी रिजर्वेशन और आईपीएल में पंजाब ने आरसीबी को हराया। देश दुनिया में बात किया जाए तो दोस्तों बंगाल में आज चुनाव हो गए तो कोरोना याद आ गया। वहीं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही सैन्य बलों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर मिली, और इसी के साथ आपको बता दें कोरोना पर एम्स की सलाह, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सख्त हिदायतें मिली, और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में रिजर्वेशन हुआ शुरू, और साथ ही महाराष्ट्र में आज से 18 प्लस से ज़्यादा की उम्र को लगेगा टीका। वहीं राजस्थान में और बढ़ेगी सख्ती। मध्य प्रदेश से थोड़ी राहत, बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि चीन ने भारत को मदद की पेशकश की, और साथ ही आपको बता दें लालू कैद से हुए रिहा, और लेकिन अभी एम्स में ही रहेंगे। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 18 प्लस से ज़्यादा के लोगों का आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा, और भाजपा के शासित 5 राज्यों समेत 11 अन्य वैक्सीनेशन से इनकार किया। इसी के साथ आपको बता दें कि जबलपुर में 17 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्णतः रहेगा लॉकडाउन। साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार ने 5 घंटे में बदला फैसला, रविवार का सेलिब्रेटिंग इवेंट रहा रद्द। साथ ही मध्य प्रदेश से एक राहत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रजिस्ट्री की गाइडलाइन को 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। 30 जून तक महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट मिलती रहेगी। इसी के साथ वैक्सीनेशन की हकीकत पर आज हम आपको संपूर्ण जानकारी आगे बताएंगे। साथ ही गुजरात के कोविड अस्पताल में आग लगी, और आग लगने से मरीजों की हुई मौत, और कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 18। साथ ही आपको बता दें कि हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों पर असरदार है डेंगू मरीजों के लिए बनी एक नई दवा जिसका नाम है क्लोवीरा। इसके बारे में आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही भारत से यात्रा पर 4 मई तक के लिए रोक लगाएगा अब अमेरिका, और कोरोना से बढ़ते मामलों के बाद लिया गया ये फैसला। देश में अप्रैल महीने के कोविड-19 के 66 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। अब समाचार विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो देश दुनिया में 18 से 45 साल के सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। हालांकि कई राज्य वैक्सीन की कमी से इसे शुरू नहीं करेंगे। साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भारत पहुंचेगी, और शुरुआत में सीधे आयात करने के बाद इसे देश में ही बनाया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो बंगाल में चुनाव गए तो कोरोना याद आ गया। विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसला ले ही लिया। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थल अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया। इस दौरान सार्वजनिक और सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक रहेगी। केवल बाजारों को 2 दिन में ही 2 बार खोलने की मंजूरी मिलेगी, और साथ ही बंगाल में गुरुवार को 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई। इसके अगले दिन शुक्रवार को राज्य सरकार ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। सैन्य बलों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनका फीडबैक लेते रहें। इधर रक्षा मंत्रालय ने भारत की सशस्त्र सेनाओं को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दे दिए हैं ताकि वे बीमारी से निपटने के लिए जरूरी उपाय कर सके, और मोदी जी ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल सदस्यों की बैठक के साथ मीटिंग भी की थी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना पर एम्स की सलाह। सरकार ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा है कि लोगों को लगता है कि कोरोना एक स्कैम है और मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लोगों को नियम मानने चाहिए, क्योंकि आप तो थक सकते हैं लेकिन वायरस कभी नहीं थकता। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना मरीजों को बीमारी के लक्षण आने के कम से कम 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को सख्त हिदायतें। आपको बता दें कि ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया है जिनमें लोग सोशल मीडिया पर शिकायत उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर कोर्ट ने कहा कि निजी मैन्युफैक्चरर्स ने तय नहीं करेंगे कि किसे कितनी वैक्सीन दी जाए, उन्हें इसकी आज़ादी ना दी जाए। केंद्र खुद ही क्यों नहीं सारी वैक्सीन खरीद लेता है, क्योंकि राज्यों को समान रूप से वैक्सीन देने के लिए वो बेहतर पोजीशन पर है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार को लगाई फटकार।
कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन बेड की कमी जैसे मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस विपिन सिंघई और रेखा पल्ली ने कहा है कि सरकार फेल हो गई है। देश संक्रमण में बहुत बड़ी तेजी का गवाह बन रहा है। इसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर ही असर डाला है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम इस तरह से हमला करेगा। और वहीं आईपीएल में पीबीकेएस की आरसीबी पर हुई तीसरी जीत। आईपीएल 2021 सीजन के 26वें मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 34 रन से हरा दिया है और यह बंगाल की बेंगलुरु पर लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले पिछले सीजन में पीबीकेएस ने लगातार 2 मैचों में आरसीबी को शिकस्त दी थी। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन में रिजर्वेशन हुआ शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकार के बाद आखिरकार 1 मई से 18 से 45 साल के सभी लोगों का टीकाकरण करने का फैसला ले लिया है। साथ ही सरकार ने राज्यों के कोटे से होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सामाजिक आर्थिक आरक्षण लागू करने का भी ऐलान किया है। इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्डधारी सबसे गरीब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र में आज से 18 प्लस से ज़्यादा के लोगों को भी टीकाकरण लगेगा। महाराष्ट्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में टीकाकरण का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 1 मई से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन भीड़ को कम करने के लिए शुरू में चरणबद्ध ढंग से ही लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से सेंटर पर नहीं आने के लिए कहा है। इसी के साथ राजस्थान से भी न्यूज़ है। राजस्थान में और बढ़ेगी सख्ती। राजस्थान में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रखने पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोहर लगा दी है। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा। इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। नियमित कोविड समीक्षा में गहलोत जी ने गृह विभाग के अफसरों को मौजूदा गाइडलाइन को सख्त करने के निर्देश और इसे आगे भी लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश से राहत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। 4 बड़े शहर जो कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से थोड़ी राहत भरी खबर निकल के आई है। यहाँ 24 घंटे में नए केस से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। और आपको बता दें कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 5302 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं, जबकि 5952 लोग ठीक हुए और 26 लोगों की मौत हो गई। पूरे प्रदेश में अब तक 12400 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इस दौरान 97 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ चीन से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने भारत को मदद की पेशकश की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को मदद की पेशकश की है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। जिनपिंग ने भारत में कोरोना से हुई मौतों पर दुख भी जताया है और इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर भी लिखा है और कहा है कुछ दिन पहले चीन ने भारत भेजे जाने वाले मेडिकल जो कि इक्विपमेंट्स की कार्गो फ्लाइट्स पर यह कहते हुए कहा है रोक लगा दी थी उनके कर्मचारियों को संक्रमण का खतरा है। साथ ही लालू यादव कैद से रिहा हो गए, लेकिन अभी भी वो एम्स में ही रहेंगे। चारा घोटाला से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो गए। अब लालू भले ही कैद से आज़ाद है, लेकिन परिवार ने उन्हें फिलहाल एम्स में ही रखने का फैसला लिया है। उनकी तबीयत खराब है, लगातार डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं और देखभाल की उनको ज़रूरत है। दुनिया की आधी वैक्सीन अमीर देशों के पास पहुंच गई है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया 2 हिस्से में बंट गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टडी के अनुसार कुल कोरोना वैक्सीन का 48% डोज अमीर देशों ने अपने नागरिकों को लगवा दिया है, जबकि इनकी आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 16% ही है। मतलब कि 84% आबादी वाले मध्यम वर्गीय आय और गरीब देश में रहने वालों को 52% वैक्सीन के डोज से ही काम चलाना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, तो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरावजी का शुक्रवार सुबह 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की सलाह दी है और कोरोना के बाद सऊदी अरब ने भी अपने सादियों पुराने शहर अलाउला को फिर से सैलानियों के लिए खोलने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि आज से 18 प्लस से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा और भाजपा शासित 5 राज्यों समेत 11 अन्य का वैक्सीनेशन से किया गया इनकार। केंद्र ने कहा कि राज्यों के पास 1 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोले कि 3 मई के बाद ही टीकाकरण संभव है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन प्राप्त अभी नहीं होने के कारण इस अभियान को 1 मई से प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा
और प्रदेश में 3 मई के बाद ही वैक्सीन के डोज मिलने की संभावना बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी तकनीकी कारणों से टला अभियान। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तकनीकी कारणों से 1 मई से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका देने का कार्यक्रम अभी फिलहाल में टाल दिया है। और उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में आज से ही होगा वैक्सीनेशन शुरू। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 7 शहर जिसमें से लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, इन सभी जगह वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। और किन किन राज्यों को फ्री में वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब ने ऐलान किया है कि वे 18 से ज़्यादा के सभी उम्र वालों को लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे और इन राज्यों के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में के जबलपुर में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया। आपको बता दें प्रदेश भर में विधायकों की अगुवाई में बनेगी 6 सदस्यीय टीम और शहर का मॉडल प्रदेश में होगा लागू। जबलपुर में अब 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा और शुक्रवार को 30 अप्रैल को जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके निर्देश भी दिए हैं। वहीं जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश में विधायकों की अगुवाई में भी हर विधानसभा क्षेत्र में 6 सदस्यीय टीम भी गठित होगी और ये टीम ही कोरोना संबंधी हर तरह के निर्णय और मॉनिटरिंग भी करेगी। आपको बता दें कि जबलपुर में सीएम की घोषणा के अनुसार अभी तक 7 मई तक ही लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि 18 जिलों के कोरोना संक्रमितों का हो रहा है इलाज। जबलपुर के आसपास के 18 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज रेफर होकर यहां आ रहे हैं। जिले में कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और डी-मार्ट कोविड केयर सेंटर ने भी असिम्प्टोमेटिक मॉडल्स और इसी के साथ बिना ऑक्सीजन वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें सरकार ने 5 घंटे में बदला फैसला। रविवार का सेलिब्रेटिंग इवेंट हुआ रद्द और अब हमीदिया अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए नॉन ऑक्सीजन मरीज आज ही होंगे डिस्चार्ज। सूत्रों ने बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान बिगड़े हालातों के बीच सेलिब्रेटिंग इवेंट्स पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नाराजगी जताई है। इसके बाद इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल हमीदिया अस्पताल में भर्ती होने के लिए कई मरीज इंतजार में हैं और उधर जो स्वस्थ हुए हैं वो अब घर भी जा रहे हैं। इसलिए हमीदिया अस्पताल प्रबंधन के निर्देश ने दोनों तरह के मरीजों को उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथ ही आपको बता दें कि अब जो है मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रजिस्ट्री गाइडलाइन 2 महीने और बढ़ा दी गई, यानी 30 जून तक महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट रहेगी। एमपी में दूसरी बार बढ़ाई गई पुरानी गाइडलाइन। आपको बता दें कि 29 मार्च को सरकार ने 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी नहीं करने का निर्णय लिया था। अब 30 जून तक पुरानी गाइडलाइन ही चलेगी और महिलाओं को 1% रजिस्ट्री शुल्क ही देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी बिक्री के लिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून 2021 तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत ही रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें वैक्सीनेशन की हकीकत 18+ से ज़्यादा लोगों को मनाही और 45 से प्लस ज़्यादा लोगों के लिए भी 57 से घटाकर 28 कर दिए गए सेंटर और 5 मई से नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें गुजरात के कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग और कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 18। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को कोविड अस्पताल में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और यह हादसा भारूच पटेल के वेलफेयर अस्पताल में रात करीब 12:30 बजे के बीच हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के में सफल रही, पर फिर भी 18 लोगों की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि भारत से यात्रा पर 4 मई तक पूर्णतः रोक लगाएगा और अमेरिका और कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया ये फैसला। देश में अप्रैल महीने में कोविड-19 के 66 लाख से अधिक नए मामले कोविड से संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं और वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में हरिद्वार कुंभ से वापस लौटे 61 लोगों में से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।